लोकसभा चुनाव 2024 का बिल्कुल बच चुका है और सभी पार्टीज़ इस कवायद में लगी हुई हैं कि किस तरह से जो भी मतदाताओं के अलग-अलग वर्ग हैं, उनको किस तरह से अपनी तरफ खींचे, किस तरह से रिझाएँ। अगर हम कानपुर लोकसभा सीट की बात करें, तो कानपुर लोकसभा सीट काफ़ी दिलचस्प बन चुकी है और इसी वजह से जितनी भी पार्टीज़ हैं, वो सारी पार्टीज़ अलग-अलग तरीके से मतदाताओं को लुभाने में लगी हुई हैं। कुछ अपने काम की बदौलत, कुछ अपने बातों की बदौलत। लेकिन अगर कानपुर की ही बात करते चले तो इस समय जो सबसे ज़्यादा चल रही हैं चीज़ें, वो चल रही हैं मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के ऊपर। जो भी प्रमुख पार्टीज़ हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, क्योंकि जो गठबंधन की सीट गई है वो कांग्रेस को गई है, तो चाहे कांग्रेस हो या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सभी की कोशिश ये है कि जो भी मुस्लिम मतदाता आएँ, उनको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींच लें, अपनी पार्टी की तरफ खींचें और अपनी पार्टी के बारे में बताएँ। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण समझना पड़ेगा और कारण ये है कि कानपुर लोकसभा सीट में 5 विधानसभाएँ आती हैं। उस 5 विधानसभाओं में है कैंट, इसके अलावा सीसामऊ, आर्य नगर, गोविंद नगर और किदवई नगर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 5 में से 3 विधानसभाएँ ऐसी हैं जहां पर अल्पसंख्यकों का वोट सबसे ज़्यादा है, जिसमें कैंट है, सीसामऊ है और आर्य नगर है। इसमें से भी जो सीसामऊ और कैंट है, इन दोनों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत है। इसको देखते हुए सभी जो प्रमुख पार्टीज़ हैं, वो इस वर्ग को रिझाने में लगी हुई हैं। अगर इन 5 विधानसभाओं में से 3 विधानसभा की बात करें, तो सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये तीनों विधानसभाओं में इस समय जो विधायक हैं, वो भी समाजवादी पार्टी के हैं। हालाँकि अगर हम पूरे कानपुर की बात करते हैं, तो 10 विधानसभा हैं और उसमें से 7 बीजेपी के पास है, उनके जो सहयोगी दल हैं उसको मिला के, यानी सिर्फ 3 ही समाजवादी पार्टी के पास है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि यही पाँचों में से जो 3 हैं, वो कानपुर लोकसभा की जो सीट है, उस 5 विधानसभाओं में से 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। तो इस तरह से सारी पार्टीज़ अपनी तरफ रिझाने में लगी हुई हैं अलग-अलग तरीके से। अगर हम भाजपा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 तरीक़ों से इसको शुरुआत करी है। एक तो जो महिलाओं की टोली है, मुस्लिम महिलाओं की टोली, वो अलग-अलग क्षेत्रों में, मुस्लिम क्षेत्रों में जा रहे हैं और जो सरकार के काम हैं उनके बारे में बता रहे हैं। और इसके साथ ही साथ उनका जो प्रमुख दावे हैं, वो हलाला को लेकर हैं, 3 तलाक को लेकर हैं और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को लेकर बीजेपी ने क्या किया है, इस बात को वो जन-जन तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस ने रात की चौपाल शुरू कर दी हैं और इसके साथ ही साथ जो उनकी भी जो महिलाओं की टोली है, वो अलग-अलग क्षेत्रों में, मुस्लिम क्षेत्रों में जा रही हैं और वहाँ पर ख़ासकर मुस्लिम मतदाताओं के साथ-साथ जो मुस्लिम महिला मतदाता हैं, उनके सामने अपनी बात रख रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं तो उनको क्या फ़ायदा होगा। अगर हम तीसरी बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी की हालांकि यहाँ पर आज तक कभी भी जीत प्रत्याशी की नहीं हुई है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मजबूती से चुनाव लड़ते हैं। तो वह बहुजन समाज पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं और साथ में जो कार्यकर्ता और नेता हैं, वो भी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो अलग-अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और मुस्लिम मतदाताओं को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनको वोट दिया जाता है तो उनका क्या फ़ायदा होगा। तो एक तरह से देखा जाए कि चूँकि 5 में से 3 विधानसभा मुस्लिम बाहुल्य हैं, वहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इस समय कानपुर लोकसभा सीट के लिए सबसे ज़्यादा कोशिश यही हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम क्षेत्रों में जाया जाए, वहाँ के जो मतदाता हैं उनके सामने अपनी बात रखी जाए और उनसे कहा जाए कि वो उन्हीं को वोट दें। तो इसी की कवायद लगातार शुरू हो रही है। हालांकि जो भी मतदाता हैं वो किस तरफ जाते हैं, उनको किस पार्टी की नीति समझ में आती है, ये तो 4 जून को तभी पता चलेगा जब मतगणना होगी और इस पूरे चुनाव का रिजल्ट सामने आएगा। कैमरामैन अनिल के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।